मार्का हक में पाकिस्तान की फतह का आलमी एतराफ। अमरीकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश कर दी गई। अमरीका चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन रिपोर्ट में बताया गया कि मई की जंग में पाकिस्तान को भारत पर फतह हासिल हुई। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। भारत ने एतराफ किया कि पाकिस्तान ने उनके 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जीत में चीन का हम किरदार रहा। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। भारतीय तैयारे पाकिस्तानी हुदूद में पर नहीं मार सकते। फजाई हुदूद की बंदिश में 23 दिसंबर तक तोसी। पाकिस्तान ने भारत के लिए 23 अप्रैल से फजाई हुदूद बंद कर रखी है। पाकिस्तान की फजाई हुदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। 4000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का सामना। एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत से पाकिस्तान की फजाई हुदूद की बंदिश से 4000 करोड़ रुपए का मुतालबा कर दिया। करोड़ों रुपए की सब्सिडी का मुतालबा असल में भारत की नाकाम पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय अस्करी क़यादत की ट्रेलर वाली गीदड़ भपकियां उसकी नाकामी का एतराफ है। मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार हिकमत अमली ने भारत को मुआशी महाज पर भी घुटने टेकने पर मजबूर किया। भारतीय चैनल रिपब्लिक न्यूज ने पाकिस्तान के हाथों 4000 करोड़ रुपए के नुकसान का एतराफ किया। We stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. You know, there was one that was ready to start, and they're doing very well. भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहता था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। सऊदी वली अहद के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। भारत और पाकिस्तान अब अच्छे इकदाम कर रहे हैं। मुझे 8 जंगें रुकवाने पर फख्र है। मशरिक़ वस्ता में देर पाम काम करने के करीब पहुंच चुके। इब्राहिमी मुआहदे से मुतालिक मुस्बत बातचीत हुई है। रूसी सदर पुतिन ने जंग रोकने में ज्यादा वक्त लिया। ईरान में जौहरी तंसीबात पर कामयाब हमला किया। ईरान भी अमेरिका के साथ मुआहदा करना चाहेगा। We want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. सऊदी अरब ने इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत फ़लस्तीनी रियासत से मशरूत कर दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से मुलाकात में कहा, आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप का अहम किरदार है। इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले 2 रियासती हल जरूरी है। चाहते हैं ईरान से अच्छी डील हो और खित्ते में अमन कायम हो। जमाल खाशोगी से मुतालिक सवाल पर सदर ट्रंप बरहम। कहा, सऊदी वली अहद को कत्ल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इस तरह का सवाल पूछकर मेहमानों को शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं। Tonight, I'm pleased to announce that we're taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally and signing a historic strategic defense agreement, which we just signed a little while ago. अमरीकी सदर ने सऊदी अरब को अहम गैर नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। सऊदी वली अहद के एजाज में ईशाइयत से खिताब में कहा, सऊदी अरब अमरीका में 10 खरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। दिफाई पैकेज में F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी शामिल। सऊदी अरब अमरीका से 300 टैंक खरीदेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर भी इत्तेफाक हुआ। Someone told me that there is some of the bidding sites that they are bidding on me wearing black suits, and if you bid on me wearing black suits, I'm coming here with the black suits, they're going to get almost 17x. So I want to tell them, sorry, you lose the bid. Maybe next time. So thank you, Mr. President. Thank you. डिनर में क्या पहनूंगा, लोगों ने शर्तें लगा रखी थी। बैटिंग साइट्स पर हलचल मची थी। व्हाइट हाउस में अशाइये से खिताब में सऊदी वली अहद ने कहा, मुझे बताया गया लोग शर्तें लगा रहे थे कि डिनर में ब्लैक सूट और टाई पहनकर आऊंगा।
माजरत चाहता हूं, वो लोग हार गए, शायद अगली बार ऐसा हो सके। अशाइये में फुटबॉलर रोनाल्डो और एलोन मस्क समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। व्हाइट हाउस पहुंचने पर ट्रंप ने सऊदी वलीअहद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। F-35 तैयारों ने सलामी पेश की। सदर ट्रंप ने वलीअहद को व्हाइट हाउस के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया। सऊदी अरब का पाकिस्तान में $10 अरब सरमायाकारी प्लान बरकरार है। सऊदी अरब तैयार, बॉल अब हमारे कोर्ट में है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अरब न्यूज को इंटरव्यू, कहा ये इमदाद नहीं, तिजारत और सरमायाकारी के जरिए आगे बढ़ना है। पाकिस्तान बैंकेबल प्राइवेट सेक्टर मंसूबे तैयार कर रहा है। रेकॉर्डिक मंसूबे का अहम मरहला जल्द मुकम्मल होने वाला है। वजीर खजाना ने तकरीब से खिताब में कहा, जो लोग एहतियात छुपा रहे हैं वो भी सामने आए। एहतियात को जाहिर करना दीन और दुनिया के लिए बेहतर है। पाकिस्तान में मुखय्यर हजरात की कमी नहीं। 300 से ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनियां फलाही इकदाम के लिए फंडिंग करती हैं, जिनको हम कदर की निगाह से देखते हैं। जादू टूने से काम नहीं होता, मुल्क के लिए मेहनत करना पड़ती है। कोई माने या ना माने, काम सिर्फ नून लीग को करना आता है। नून लीग आती है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। नवाज शरीफ को हटाया जाता है तो मुल्क पीछे चला जाता है। मरीम नवाज का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब, कहा कुछ लोगों ने सियासत में कई साल जाया किए, इनका नाम लो तो बदतमीजी, गालम गलोच और झगड़े का ख्याल आता है। नवाज या शहबाज शरीफ का नाम लो तो जहन में तरक्की का ख्याल आता है। कुछ वक्त पहले कहा जाता था पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, लेकिन अब देखें पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका है। 1.5 साल में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए, जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। वाहगा से लाहौर तक ऐसा कॉरिडोर बनाया है जो हमारे मुल्क में कदम रखेगा देखकर खुश हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपए है। माजूरों, बुजुर्गों और खवातीन का सफर मुफ्त है। अभी हमने फैसला किया है जो मिस्या मनाएंगे। हमारा मुतालिबा ये है आइन को 1973 आइन को अपनी अमली शक्ल में बहाल किया जाए। हमारा मुतालिबा है जो हमारे कैदी है उनको इंसाफ दिया जाए। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। तहरीक शुरू कर दी है, हुकूमत जल्द खत्म हो जाएगी। जुमे को यौम स्याह मनाएंगे। अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं 73 का आइन असल शक्ल में बहाल किया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा हुकूमत होश के नाखुन ले, बहनों से मिलना बानी PTI का हक है। महमूद अचकजई का कहना है एक अच्छा समाजी मुआहिदा करें और पाकिस्तान को चलाएं। बानी की जमानत हम देंगे, वो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। हमने हुक्मरान नहीं बनना, हमारा आइन हमें वापस कर दें। अलीमा खानम ने कहा ये हम सब बहनों को जेल में भेज दें, हमें परवाह नहीं, मंगल को फिर अडयाला जाएं। छब्बीसवीं तरमीम और 27वीं तरमीम के बाद मुल्क में इस्तेहकाम और बढ़ा है। पाकिस्तान में गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए पार्लियामेंट जब चाहेगी, जिस वक्त चाहेगी, तरमीम करेगी। 18वीं तरमीम के बाद पार्लियामेंट को म्यूनिसिपैलिटी का दफ्तर बना दिया गया था। गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए जरूरत पड़ी मजीद तरमीम की जाएगी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं इस्तीफों ने अदलिया को सियासत से पाक किया। अगर मजीद ऐसे सियासी इस्तीफे आए तो बेहतर होगा, ताकि अदलिया सास या बीवी की ख्वाहिश नहीं बल्कि आइन के तहत काम करे। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने बताया कि 28वीं तरमीम से मुतालिक काम शुरू कर दिया गया। MQM को यकीन दहानी कराई थी कि 28वीं तरमीम में उनकी तजावीज़ पर अमल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 आर्जी तौर पर विफाकी आईनी अदालत में नाफिज कर दिया गया। विफाकी आईनी अदालत के फुल कोर्ट इजलास के फैसलों का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऑर्डर 11, 13 और 37 का इतलाक नहीं होगा। हर मुकदमा कम अज कम 2 रुकनी बेंच सुनेगा। फैसलों पर अपील कम अज कम 3 रुकनी बेंच सुनेगा। हम यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस मनाने के लिए जमा हुए हैं। क़याम पाकिस्तान की बुनियाद का यही फलसफा था, रवादारी, बर्दाश्त, तहम्मुल। क़याम पाकिस्तान का बुनियादी फलसफा बर्दाश्त और रवादारी है। नबी करीम की तालीमात बर्दाश्त, अमन और भाईचारे पर मबनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बर्दाश्त के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब, कहा
कायदे आज़म ने ऐसा पाकिस्तान चाहा जिसमें बुर्दबारी, रवादारी और बर्दाश्त हो। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार न होने के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान इसके असरात की लपेट में है। महदूद वसाइल तरक्की के बजाय मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। आइंदा बरस मानसून के नुकसानात से बचने के लिए तैयारी की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और सिंध के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी खालिद मक्सी और साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भी मुलाकात। वफाकी वज़ीर की वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक उमूर पर बातचीत, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ख़वातीन के लिए पिंक बसें चलाएं। अब BRT में भी पिंक बसें शुरू हो गई हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, आइंदा हफ्ते डबल डेकर और EV बसें भी आ जाएंगी। सिंध की तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी पिंक बसें चलाई जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना है, सिंगल बस चलाई नहीं जा रही, डबल डेकर बस का ऐलान करते हैं। पीपल्स पार्टी का मास्टर प्लान कराची की बर्बादी का प्लान है। कराची को कुछ देने के लिए तैयार नहीं, शहरियों से चालान के नाम पर भत्ता लिया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मॉस्को में अहम मुलाकातें, चीन, रूस, कतर, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए आज़म से मिले। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, मुलाकातें शंघाई ताउन तंजीम इजलास की साइडलाइंस पर हुई। SCO रुकन ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने और दो तरफ़ा ताल्लुकात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन मज़ीद गहरा करने का भी इरादा। पाकिस्तान ने खित्ते में मजबूत शराकतदारी पर जोर दिया। DGISPR के कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दाखिली सूरत हाल, मुल्क की दिफा, पाक फौज के पेशा वराना किरदार पर रोशनी डाली। तलबा को सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा और असल हक़ाइक़ से मुतालिक आगाह किया। खुसूसी नशिस्त ने बहुत से तलबा के अभाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। तलबा ने कहा, आज की नशिस्त बहुत मुफीद रही, हम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। असातिज़ा और वाइस चांसलर बोले, हम पंजाबी, पठान, सिंधी या बलोची नहीं बल्कि सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। अफवाज पाकिस्तान ने सिर्फ भारत और उसकी फ़ौज को नहीं बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी को भी शिकस्त दी है। पाकिस्तान सुपर लीग में दो नई टीमों के नाम फाइनल। 11वें एडिशन में गिलगित और फैसलाबाद के नामों पर इत्तेफाक हो गया। जराए का कहना है, रावलपिंडी, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और हैदराबाद फ्रेंचाइज की रेस से बाहर हो गए। ट्राई सीरीज का इफ्तिताई मार्का पाकिस्तान के नाम। ग्रीन शर्ट्स जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 विकेट से कामयाब। मोहम्मद नवाज ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इवेंट में कल जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें टकराएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्राई नेशन सीरीज की टीमों के एजाज में दोहराना। कहा, सीरीज में श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों की शिरकत काबिल सत्ताइश है। पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस और अमन व इस्तेहकाम का सबूत है। आइंदा भी दुनिया भर की टीमों की मेज़बानी करते रहेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की इत्तला दें और नक़द इनाम हासिल करें। पंजाब हुकूमत का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 3 हफ्ते में 6220 अफगानों को वापस अपने मुल्क भिजवा दिया गया। गैर कानूनी मुकीम अफराद की मालूमात देने वालों का नाम सीग़ा राज में रखा जाएगा। कराची में बिलावल चौरंगी से सेफ सिटी कैमरों का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चुराने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। बोर्ड बेसन पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 जख्मियों समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान से असलहा, टूल बैग, बॉक्स की बैटरी, इन्वर्टर और CD भी बरामद हुई।
निशानदही पर शरीक मुलजिम अरबाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पाक बहरिया का बड़ा ऑपरेशन, $130 मिलियन की मनशियात जब्त कर ली। PNS तबूक ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान बहरा अरब में ऑपरेशन सर अंजाम दिया। इंसदाद मनशियात ऑपरेशन सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की टास्क फोर्स 150 की मुआवनत में किया गया। मशकूक माहीगीर कश्ती पर 2000 किलोग्राम से ज़ायद आइस जब्त की गई। इंसदाद मनशियात ऑपरेशन गुज़िश्ता 2 माह में पाक बहरिया का मुसलसल तीसरा कामयाब ऑपरेशन है। इसराइल ने जंगबंदी मुआहिदे को हवा में उड़ा दिया। गजा के बाद लबनान पर भी हमले शुरू कर दिए। 13 लबनानी शहीद और मुताद्दिद जख्मी। लबनानी वजारत सेहत का कहना है इसराइली फौज ने जुनूबी लबनान के इलाके सैदून में आबादी को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने हमले की वीडियो जारी कर दी। सेहूनी फौज ने इल्जाम आयद किया है कि यह मकाम हमास के अस्करी ढांचे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। हमास ने इसराइली बयान को मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत करार देते हुए कहा कि निशाना बनाया जाने वाला मकाम शहरी पनाह गुज़ीनों से भरा हुआ था और वहां कोई अस्करी सरगर्मी मौजूद नहीं थी। वर्ल्ड चैंपियन बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। पाकिस्तान के अजरत इकबाल IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप के फाइनल में नाकाम। बरतानवी क्यूइस हार्वी ने 2 के मुकाबले में 5 फ्रेम से फतह समेटी। अजरत ने सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस और क्वार्टर फाइनल में भारत के पंकज एडवाणी को आउट क्लास किया था।